नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पे इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगलाष्टकम यानी मंगल अष्टकम, मंगलदायक, मंगल सूचक, मंगल को देने वाले अष्टक यानी 8 ऐसे श्लोक जो अक्सर विवाह में वर वधु के आशीर्वादात्मक या साक्ष्योच्चारण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तुलसी विवाह के दौरान भी मंगलाष्टकों का पाठ होता है बहुतायत, बल्कि होना ये चाहिए कि ये मंगलाष्टक ऐसे श्लोक हैं, इनका अगर प्रतिदिन पाठ करते हैं और इनको लिख करके फ्रेम में जड़ा करके प्रतिदिन दर्शन करने से, पाठ करने से, बोलने से, सुनने से जीवन में कभी अमंगल होगा ही नहीं, हमेशा मंगल ही मंगल होगा। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि एक तो ये मंगलाष्टक शुद्ध रूप से उच्चारण करने का एक तरीका हम बताना चाह रहे थे, दूसरा इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताना चाह रहे थे। बहुत से लोग इसको उच्चारण करते हैं विवाह आदि में या अन्य शुभ कार्यों में, तो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। देखिए, आपका स्वर कैसा भी हो, आपका गला कैसा भी हो, आपका जो है ना स्वर बोलने का तरीका कैसा भी हो, पर आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध उच्चारण के साथ मंगलाष्टक आपको अर्थ सहित बताएंगे। आइए ध्यान से देखिए, सुनते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक है श्रीमत पंकज विष्टरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो नल चंद्रो भास्कर वित्त पाल वरुणा प्रेताधिपादिग्रह प्रद्युम्नो नलकूबर सुरगजा चिंतामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधरस्थलांगलधर कुर्वन्तु नो मंगलम। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लो, कुर्वन्तु नो मंगलम और कहीं पे पाठ है कुर्वन्तु वो मंगलम। इसका अर्थ समझ ले, नो और वो का अर्थ है, नो का मतलब है अस्माकम, यानी हम सबका, कुर्वन्तु करो मंगलम, मंगल करो। और जो लोग वो उच्चारण करते हैं, किसी पुस्तक में वो होता है कि कुर्वन्तु वो मंगलम, इसका अर्थ है कि तुम सबका मंगल हो, यानी आप सबका मंगल हो। ये नो और वो के उच्चारण का भेद है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि श्रीमद पंकज विष्णु हरिहरो, हरि के साथ में हर विष्णु भगवान, महेश, वायु, महेंद्र, नल, चंद्रमा, भास्कर, सूर्य, वित्तपाल यानी जो कुबेर हैं, वरुण देवता हैं, प्रेत आदि हैं, और सूर्य आदि नवग्रह हैं और दिशाओं के अधिपति हैं। प्रद्युम्न है, नल है, कुबर है, सुरगज है, सुरगज हाथी का नाम है, चिंतामणि रत्न है, कौस्तुभमणि है, स्वामी शक्तिधर है और लांगलधर है, कुर्वन्तु नो मंगलम। यानी ये सभी देवता आप लोगों के लिए कुर्वन्तु नो मंगलम बोलोगे तो हम लोगों के लिए, हम सब के लिए मंगल करने वाले हों, यानी मंगलदायक हों। अगला श्लोक देखिए। गंगा गोमति गोपतिर गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गौरीजो गिरिसुता गंगाधरो गौतमो गायत्री गरुडो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्वग्रह गोप गोकुल गणा कुर्वन्तु नो मंगलम। यानी गंगा, गोमती, गोपति, गोपति का मतलब है गौओं के पति कृष्ण भगवान, गणपति, गोविंद, गोवर्धन, गीता, गोमय गौरीजा गिरिसुता, गिरी जो सुता पार्वती मैया है, गंगाधर है स्वयं भगवान विष्णु है, गौतम है, गायत्री है, गरुड़ है, गदाधर है, गया, गंभीर, गोदावरी और गंधर्व, ग्रह और गोप, गोकुल गणा। गोप भी और गोकुल के जितने भी श्रेष्ठ जन हैं वो कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सबका मंगल करें, हम सबका कल्याण करें। और अगर कुर्वन्तु वो मंगलम तो आप सबका कल्याण करें। तीसरा श्लोक जो बोला जाता है वो ये है नेत्राणां त्रितयं शिवं पशुपतेरग्नित्रयं पावनं पुण्यं विष्णुपदत्रयं त्रिभुवनं ख्यातं च रामत्रयं गंगावाहपथत्रयं सुविमलं देवं त्रयं ब्राह्मणं संध्यानां त्रितयं द्विजै सुविहितं कुर्वन्तु नो मंगलम। यानी तीनों नेत्रों वाले त्रितय भगवान शिव, पशुपति, अग्नित्रय, पावन, पुण्य, विष्णु पद, विष्णु भगवान के तीनों पद, त्रिभुवन और रामत्रय, रामत्रय में तीनों राम, बलराम, परशुराम, भगवान श्री राम, गंगा वाह पथत्रयम, गंगा जी के जो वाहन के तीनों पथ है, यानी गंगा तीनों रास्तों से जो बहती है, सुविमलम, देवम त्रयम, तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्राह्मणा नाम संध्या नाम त्रितम द्विजय, और ब्राह्मण, तीनों ब्राह्मण और ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित तीनों संध्याएं, सुविहितम, सभी विहित तरीके से कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सबका मंगल करें। अगला श्लोक देखिए। गौरी श्रीकुल देवता च सुभगा भूमि प्रपूर्णा शुभ सावित्री च सरस्वती सुरनदी सत्याव्रतारुन्धति सत्या जाम्बवती च रुक्म भगिनी दुस्वप्न विध्वंसिनी बेला चाम्बुनिधि सुमीन मकर कुर्वन्तु नो मंगलम। यानी गौरी श्री कुल देवता सही सुभगा यानी सुपवित्र
जो घर की महिलाएं हैं, भूमि है, प्रपूर्णा, सुभा, सावित्री, सरस्वती, सुर नदी, सत्यवती, अरुंधति, सत्या, जाम्बवती, रुक्मिणी, भगनी, दुस्वप्न विध्वंसिनी जो देवी हैं, बेला, चाम्बुनिधे, और इस तरह चाम्बुनिधे यानी कि अम्बुनिधे, समुद्र के अंदर जो सुमीन, मकरा, जितने भी जो सुयोग्य हैं वो सब कुर्वन्तु नो मंगलम। ये इस तरह से मंगल सबका, हम सबका कल्याण करे। अगला श्लोक देखिए। देखिए इस मंगलाष्टक को विवाह में ही पढ़े ऐसा नहीं है, इसमें लिखा हुआ विवाह है निष्क्रमणे काम्ये दर्वो पूर्तो समागमे उत्सवे च सर्वेषु प्रशस्तम मंगलम अष्टकम। यानी कि विवाह में घर से जो बच्चे का निष्क्रमण करते हैं और भी काम्य प्रयोग हैं, समागम आदि है, उत्सव आदि जो भी शुभ कार्य में उसमें मंगल, ये अगर ये अष्टक का पाठ करते हैं तो वो फलदायक रहता है। ब्रह्मा वेदपति शिवः पशुपति सूर्यो ग्रहाणां पति शुक्रो देवपतिर्नलो नरपति स्कंदश्च सेनापति विष्णुर्यज्ञपतिर्यमः पितृपति तारापतिश्चन्द्रमा इत्येते पतयः सुपर्ण सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। यानी ब्रह्मा, विष्णु, यज्ञपति, तारापति, चंद्रमा आदि जितने भी ये जो पति हैं ये सब मंगलकारी हों, मंगल देने वाले हों। सभी ऋषियों के लिए ये श्लोक है। वाल्मीकि सनक सनंदन तरुर व्यासो वशिष्ठो भृगु जावाली जमदग्नि कच्छ जनको गर्गांगिरा गौतम मांधाता भरतो नृपश्च सगरो धन्यो दिलीपो नलः पुण्यो धर्मसुतो ययाति नहुसो कुर्वन्तु नो मंगलम। यानी वाल्मीकि, सनक, सनंदन, सनंदन, व्यास, वशिष्ठ, भृगु और जावाली, जमदग्नि और कश्यप ऋषि, गर्ग ऋषि, अंगिरा ऋषि, गौतम ऋषि, मानधाता, भरता, नृपस्थ, सगर और धन्यो, दिलीप राजा, नल, ये सब पुण्य श्लोक राजा हैं। धर्मसुतो, ययाति, नहुस, ये सारे जो धर्म पुण्य श्लोकी जो राजा हैं ये हम सबका कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सबका कल्याण करें। यानी वर वधु के लिए अगर हम आशीर्वाद देते हैं तो उनके लिए बोलते हैं कि उन सबका कल्याण करें। अगला श्लोक देखिए। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा गाव कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगन अश्व सप्तमुख सुधा हरिधनु शंखो विषम चांबुधे रत्ना नीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। इस श्लोक का अर्थ है कि लक्ष्मी जी कौस्तुभ मणि के साथ पारिजात जो वृक्ष है और शुरा धन्वंतरी चंद्रमा, धन्वंतरी भगवान चंद्रमा, गाव सभी तरह की गायें, कामधेनु आदि, काम दुधा जो मन इच्छा अनुसार जो दुख देने वाली ऐसी दिव्य जो गौएं हैं वो, सुरेश्वर गजो और सुरेंद्र यानी इंद्र का जो गज है ऐरावत, रंभा आदि जितनी भी अप्सराएं हैं वो, देवांगना देवताओं की जो पत्नियां या जितनी भी देवांगना यानी अप्सराएं हैं वो सब, अश्व घोड़ा सप्तमुख सात मुख वाले जो अश्व घोड़ा हैं, सुधा अमृत, हरिधनु भगवान विष्णु की जो धनु है यानी जो उनका धनुष बाण है वो, शंख है, विष है, चाम्बुदे यानी ये अम्बुदे, ये सारे 14 रत्न जो है समुद्र से निकले हुए हैं, ये सारे के सारे 14 रत्न, चतुर्दश रत्नानि चतुर्दश यानी 14 रत्न प्रतिदिनम हमेशा कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सबका मंगल करे। और अगर आप ये बोलेंगे कुर्वन्तु वो मंगलम तो इसका अर्थ हो जाएगा आप सबका कल्याण करे। इस तरह से अगला श्लोक देखिए। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी व्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलई समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। यानी कि गंगा जी, सिंधु समुद्र, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू नदी, महेंद्र तनिया यानी महेंद्र नाम यहाँ पे इंद्र का भी है, इंद्र की पुत्री, या हिमालय जो पर्वत है उनकी पुत्री, चर्मणवती, वेदिका, क्षिप्रा नदी, वेत्रवती नदी, महासुर नदी, रव्याता गया गंडकी। और इस तरह से यहाँ पे रव्याता की जगह कहीं पे पाठ मिलता है ख्याता गया गंडकी, यानी जो विख्यात है गया जी हैं, गंडकी नदी है, ये पूर्ण जलई यानी पूर्ण जल के साथ में, पूर्ण नदियां हैं पूर्ण जल के साथ में। और कहीं कहीं पे किसी पुस्तक में मिलता है, विवाह पत्ती में मिलता है कि पुण्य जलई, वहां पे पुण्य जल भी है कि ये सभी पुण्य जल के युक्त समुद्र के साथ कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सबका कल्याण करे। इस तरह से ये मंगलाष्टक है। इनका देखो अर्थ, आपको इस मंगलाष्टक पढ़ने का लाभ क्या है वो आप देख लिए, यही पुस्तक में लिखा हुआ। इत्येवं वर मंगलाष्टक मिदम, ये वर वधु के लिए जो मंगलाष्टक बोले जाते हैं। पापोघ विध्वंसनम, ये पाप ओघ विध्वंसनम, पाप ताप आदि का विध्वंसन करने वाले ये श्लोक हैं। पुण्यम, पुण्य देने वाले हैं। सन्मति और
अच्छी मति देने वाले हैं। कालिदास कविना प्रातः प्रबोधिकृत, ये कालिदास आदि कविना प्रातः प्रबोधिकृतम, यह प्रातः सुनुयात समाहित मना, यानी प्रातः काल में अगर समाहित मन होकर के इन पुण्य श्लोकों को यानी मंगलाष्टक को कोई सुनता है या पाठ करता है, और अगर किसी ब्राह्मण से सुनते हैं तो उनको दत्वा महादक्षिणा, दक्षिणा देकर के अगर उनसे ये मंगलाष्टक बुलवाए जाएं या सुने जाएं, गंगा सागर संगमोद्भव फलम, कि गंगा सागर और संगम में जो फल मिलता है प्राप्नोति पुण्य महत, उससे भी ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। इस तरह से ये मंगलाष्टक श्लोक का अर्थ और ये बताने का उद्देश्य यही था कि कई बार ये शुद्धोच्चार नहीं होता, कई बार इसमें जो कुर्वन्तु नो मंगलम और कुर्वन्तु वो मंगलम ये पाठ भेद मिलता है, तो दोनों का अर्थ ही सही है। नो का अर्थ लें कुर्वन्तु नो मंगलम, नो का मतलब है अस्माकम, यानी अस्मद और युष्मद शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, तो अस्माकम ये षष्ठी विभक्ति है तो नो बन जाता है। तो नो का मतलब, यहाँ नो का मतलब वो अंग्रेजी वाला नो ना नहीं, तो नो मतलब अस्माकम यानी हम सब के लिए। और कहीं कहीं पे ये पाठ मिल जाता है कुर्वन्तु वो मंगलम, तो ये युष्मद शब्द है और युष्मद का मतलब युष्माकम यानी आप सब के लिए ये मंगलकारी हो। तो कोई ब्राह्मण अगर मान लो अलग अलग विवाह आदि में बोलते हैं तो कोई कुर्वन्तु वो मंगलम बोलता है तो भी शुद्ध है, या कुर्वन्तु नो मंगलम बोलता है वो ही शुद्ध है, इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। आशा है ये आपको ये मंगलाष्टक आपको लाभदायक होगा, इसको आप फ्रेम में जड़ा लें और प्रतिदिन ये पाठ करें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा और आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं होगी। इस तरह की जानकारी और तमाम वीडियो समय समय पे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं पुनः किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक तो आपने कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि अन्य लोगों को भी ये ज्ञान पहुँच पाए और उन लोगों को भी इसका लाभ हो पाए। धन्यवाद।